आवारा, आवारा इन द सेंस क्या होता है? आवारा का मतलब सीधी सी बात है, जिसका आगे पीछे कोई न हो, जो बहिष्कृत हो समाज से, जिसकी नकारात्मक छवि हो, जिसे जो है कोई देखना पसंद ना करता हो, बात करना पसंद ना करता हो, और सीधे आसमान से टपका हो, जिसका समाज में अस्तित्व भी ना हो, उसे हम आवारा कह सकते हैं। लेकिन ये गौ माता आवारा नहीं है दोस्तों। पर डे 3 से 4 केस हम रोज करते हैं भैया के माध्यम से, टीम के माध्यम से, और बहुत ही आनंदपूर्ण महसूस होता है, बहुत ही गर्व महसूस होता है कि भगवान ने हमको इस काम के लिए चुना। कहा जाता है हमारे धर्म में, हम हिंदू धर्म के लोग हैं, हमारे धर्म में कहा जाता है कि एक गाय की जब मृत्यु नजदीक होती है तो गाय की पूंछ पकड़ लेने से स्वर्ग सिधार जाता है। आदमी तो सेवा करने में क्या नहीं मिलता। सूत्रों से जो जानकारी मिली, और उसने शायद वो चेहरा नहीं पहचान पाया, लेकिन ऐसी जानकारी थी कि इसके कान को काटा गया है। और काटा क्यों गया है साहब, इस पे भी आपको मैं थोड़ा सा संज्ञान में लाता हूं बात। क्योंकि इनके कान में जो टैग लगा होता है, हमें जो जानकारी मिली कि यदि जो है कान में जो टैग लगा हुआ है, उस कान को काट करके, क्योंकि पूरे गौ माता को दिखाना नहीं होता संबंधित विभाग को या तो इंश्योरेंस विभाग को, उन्हें सिर्फ जो है कटा हुआ कान, ये जो टैग लगा होता है उसको दिखाना होता है, और वो फिर जो है अपनी गाय का बीमा का वहां पे दावा करता है, और लगभग उससे जो है जिस हिसाब से जो है एक राशि के अकॉर्डिंग जो है बीमा कराया जाता है उन मवेशियों का, गायों का या बैलों का, उनको एक मोटी रकम के तौर पर जो है बीमा की राशि प्राप्त होती है। अब जरा आप बताएं कि इससे बड़ी निंदनीय कृत और शर्म की बात क्या होगी उन ऐसे जो है अड़ियल लोगों को, उन अड़ियल लोगों के लिए। यदि ये गाय अभी अगर ये दूध देती होती तो निसंदेह ये जो है उस मालिकाना हक रखने वाले मालिक के घर पे ये होती। ऐसे ऐसे न जाने जो है शहर के इर्द गिर्द कितने जगह जो है चौराहों में, तिराहों में, दोराहों में और खुले आसमान तले जो है मवेशी जो है पूरी रात जो है बिल्कुल बैठे रहती हैं। संबंधित विभाग की बात करें, शासन की बात करें, प्रशासन की बात करें, जब कोई बड़ी योजना बनानी होती है और जब बड़ा कदम और फैसला उठाना या लेना होता है, उस दौरान शासन और प्रशासन और संबंधित विभाग भी बड़ी बड़ी बातें करके बड़े बड़े नियम, कानून और कायदे पेश करते हैं कि यदि खुले में जो है मवेशियों का छोड़ा गया तो संबंधित विभाग जो है उन पर जो है नकेल कसेगा, तमाम प्रकार के जुर्माना की राशि वसूली जाएगी। और होता भी है कुछ ऐसा, लेकिन महज फॉर्मेलिटी के लिए, कुछ दिनों के लिए। लेकिन उसके बाद साहब न जाने उस संबंधित विभाग के जिम्मेदारों को और उनसे भी बड़े जो सत्ताधारी पदाधिकारियों का आखिरकार हो क्या जाता है। और ऐसे में खुले आसमान तले आखिरकार ये गौ माता जो है क्यों बैठे रहती, क्यों पड़े रहती हैं, इस पे जो है संज्ञान में अवश्य जो है संबंधित विभाग को लेना होगा। आइए हम थोड़ा सा जो है यहाँ पे रजत जी से थोड़ा सा बात करने की कोशिश करें। कितने बजे आपको जानकारी मिली कि ये गाय जो है यहाँ पर ऐसी जो है पड़ी हुई है जिसके कान कटे हुए हैं? फिर आप लोगों ने क्या किया और फिर क्या कहना चाहते हैं इस पर? ऐसा कैसे हो सकता है, कौन कर सकता है? इसकी क्या है कि हम लोग द्वारा, हमारी संस्था द्वारा और विक्की भैया, हम लोग सभी नंदी गौ सेवा संस्था द्वारा चारा का भंडारण किया जाता है। जो मवेशियाँ जो रोड में विचरण करती हैं, जो मालिकों द्वारा छोड़ दी जाती हैं, जिनको आवारा पशु कहा जाता है, उन पशुओं के लिए हम लोग चारे की व्यवस्था करके उनका भोज भंडारण करते हैं। उसी दौरान ये गाय की जानकारी मिली कि उस दौरान ये गाय दिखी कि इस स्थिति में गाय है। इस स्थिति में देखते हुए उसको, इस गाय की आप देख पा रहे होंगे कि कितनी बड़ी ये गाय है, और बिल्कुल। किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं कि इसका इलाज कर पाएँ। फिर भी सभी से संपर्क करके सब लोग इकट्ठा हुए और प्रयास किए कि इसका इलाज किया जाए। जब उसको कान को देखा गया तो जिस प्रकार की इनकी स्थिति थी इस गाय की, गौ माता की, तो ये निश्चित ही समझ में आ रहा कि ये मालिक द्वारा इस कान को काटा गया, क्योंकि इनसे उनको कोई फायदा अब नहीं मिल पा रहा होगा। और तो फायदा कान काटने से क्या फायदा हो सकता कान है? काटने से, क्योंकि इनके कान में टैग लगा रहता है, टैग लगे रहने पे इनको बीमा प्राप्त होता है, बीमा द्वारा इनको राशि प्राप्त होगी। और जो इनको घर में बैठ के ये अभी ये दूध नहीं दे रहे तो खिलाना पड़ रहा है, वो उनको बड़ा भारी पड़ रहा होगा। इसके कारण ये कान काटकर और इनको ऐसे ही छोड़ दिया गया। ऐसे छोड़ने के बाद वो आज कान की स्थिति में आ गया कि सड़न की स्थिति में, कुछ दिन के बाद उसके सर तक ये पहुंच जाएगा और कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी अगर कोई देख रेख नहीं करता है तो। इस प्रकार से लोग, इतने भी औछे और गिरे हुए लोग हैं इस संसार में, बड़ा उस बात का दुख होता है, क्योंकि हम लोग सेवा करते हैं और निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। किसी से कोई ना सहायता की बात करते हैं, ना जो जैसा मिल गया, जो जैसा सहायता कर दिया तो ठीक है, नहीं तो कभी हमने इस चीज़ के बारे में भी किसी ने की, न सरकारी संस्था द्वारा न किसी विभाग द्वारा हमको कोई सहायता मिलती है। जितना बन पाता है प्रयास करते हैं, और जितने भी गौवंश है उनको, चाहे वो चोटिल हो,
चाहे वो कहीं गिरी हुई हो, टैंक में गिरी हो, कहीं गड्ढे पे गिरी हो, एक्सीडेंटल हो, ऐसी कोई भी गाय गौवंश उनका हम सुरक्षित करते हैं, निकालते हैं या इलाज करते हैं। हर प्रकार की स्थिति में हम प्रयास करते हैं गौवंश को सुरक्षित किया जाए, क्योंकि ये हमारे लिए पूजनीय है। कहा जाता है हमारे धर्म में, हम हिंदू धर्म के लोग हैं, हमारे धर्म में कहा जाता है कि एक गाय की जब मृत्यु नजदीक होती है तो गाय की पूंछ पकड़ लेने से स्वर्ग सिधार जाता है। आदमी तो सेवा करने में क्या नहीं मिलेगा। लेकिन सत्य तो यही है कि आज वो लोग सिर्फ स्वार्थ पे जी रहे हैं, दूध निकाल लेना और गौवंशों को ऐसे छोड़ देना। मैं तो इस बात को बड़ा निंदनीय मानता हूं और मैं प्रशासन, जिला प्रशासन, शासन सभी से निवेदन करता हूं कि जितने भी गौवंश है, जो गौवंश रोडों पे छोड़ रहे हैं और जो गौशालाएं बनाई गई हैं सरकार द्वारा, कई प्रकार की कांजी हाउस गौशालाएं बनाई गई हैं जिनकी कीमत 27 लाख रुपए की है। कीमत उनको बनने में बड़े बड़े रकबे में बनाया गया है, सरकारी रकबे में। मैं चाहता हूँ जो गौवंश रोड पे आवारा विचरण कर रहे हैं उनको उठा के वहाँ रखा जाए और उनको सुरक्षित रखा जाए। यह भी एक बड़ा सवाल है कि जब शासन के द्वारा लाखों करोड़ों रुपए जो है इन्वेस्ट किए जाते हैं इनकी सुरक्षा के लिए, इनके देखभाल के लिए, कांजी हाउस की जैसी ये बात कर रहे हैं, गौशाला की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में जो है गौशाला और कांजी हाउस में सुरक्षित जो है वहां पे न रखने के एवज में यहाँ खुले आसमान तले क्यों रहते हैं। और साहब एक छोटा सा एक निवेदन और भी है, और खास तौर पे संबंधित विभाग, प्रशासन, सत्ताधारी पदाधिकारियों से, चाहे वो विपक्षी दल की बात हो चाहे सत्ता में आसीन पदाधिकारियों की बात हो, इसलिए कि आप किसी अधिकारी पोस्ट में बैठने के पहले या फिर मुख्यमंत्री भी बनने के पहले साहब आप ह्यूमन बीइंग है, आप इंसान हैं, आप में भी दयालुता होगी, आप में भी जो है नैतिकता होगी, मानवता होगी। और सबसे बड़ी बात साहब, आप जो है भारतवासी हैं और इसी माँ के जो है गर्भ से जो है एक जो है बछड़े का या बछिया का, जिनका भी जब जन्म होता है, उनका पालन पोषण करके जब हम उनका दूध जो है ग्रहण करते हैं, 56 प्रकार के भोग ग्रहण करते हैं, तो साहब वो अधिकारी भी ग्रहण करते हैं और नेतागण भी ग्रहण करते हैं और आम जनमानस तो फिर बात ही अलग है साहब। तो ऐसे में जो है इस पे विराम लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, मेरे ख्याल से आपसे बेहतर इस चीज को शायद आम जनता शायद ही समझ पाए। और एक छोटा सा निवेदन संबंधित विभाग, प्रशासन, सत्ता के अलावा मेरे सम्मानी जो है पत्रकार बंधुओं से भी एक करबद्ध प्रार्थना है मेरे दोस्तों, कि एक जो शब्द जो है गौ माताओं के लिए, नंदी बाबा के लिए जो यूज किया जाता है, जो आए दिन अखबारों में पढ़ने को मिलता है और साथ में चैनलों में देखने और सुनने को मिलता है, कि ये यदि हम गौ माताओं की बात करें, शायद आप लोगों ने इस चीज को क्लियर किया होगा कि अखबार में जो है बड़े बड़े अक्षरों में छपता है कि जो है आवारा पशु जो है चौराहे में, तिराहे में बैठे, इस पे नकेल किसी जाए, संबंधित विभाग ध्यान दे, मालिकाना हक जिनका है वो इसको जो है अपने घर ले जाए। साहब मैं निवेदन ये करता हूं कि आवारा शब्द जो है यूज न करते हुए बेसहारा शब्द का यदि आप यूज करते, उपयोग करते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होगी और समाज में रहने वाले उन लोगों को खुशी होगी जो इस शब्द का अर्थ समझते होंगे। निश्चित तौर पर आप इसका अर्थ समझ गए होंगे, क्योंकि आप जो शब्द यूज कर रहे हैं आवारा, आवारा इन द सेंस क्या होता है? आवारा का मतलब सीधी सी बात है जिसका आगे पीछे कोई न हो, जो बहिष्कृत हो समाज से, जिसकी नकारात्मक छवि हो, जिसे जो है कोई देखना पसंद ना करता हो, बात करना पसंद ना करता हो और सीधे आसमान से टपका हो, जिसका समाज में अस्तित्व भी ना हो, उसे हम आवारा कह सकते हैं। लेकिन ये गौ माता आवारा नहीं है दोस्तों, क्योंकि माँ की कोख से हम जन्म लेते हैं और उस जन्म देने वाली माँ की तुलना में, उस जो है भारत माता की तुलना में, उस धरती माता की तुलना में, उस प्रकृति माता की तुलना में ये गौ माता ही है साहब। क्योंकि 9 महीने माँ अपने कोख में रख करके हमें जब जन्म देती है, छाती का हम दूध पीते हैं, तो निश्चित ही जो समाज और दुनिया में रहने वाला कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो गौ माता का एक ड्रॉप का एक बूंद भी दूध जो है अपने मुंह में ग्रहण न किया हो। इसलिए ये हमें सहारा देती हैं और इसे हम आवारा कहें, जी नहीं, ये बेसहारा हैं। बेसहारा इन द सेंस, मेरे नॉलेज से, मेरे समझ से, कि जिसका मालिकाना हक तो है, जिसके आगे पीछे तो सभी हैं, लेकिन नाकार दिया गया, उन्हें मुंह मोड़ दिया गया उनकी ओर से, इसलिए हम बेसहारा शब्द यूज करें तो मेरे ख्याल से बेहतर शायद होगा। बिल्कुल सही। इसलिए बारंबार निवेदन करता हूं पत्रकार बंधुओं, जितने भी मुझे आप सुन रहे हो, कोई रोज में कोई नफरत की भाषा में और न कोई मैं रुष्टता में आपसे नहीं कह रहा हूं, करबद्ध निवेदन, प्रार्थना और प्रणाम ही कर रहा हूं कि आवारा शब्द ना यूज करते हुए बेसहारा शब्द आप यूज करें। और आखिर में जो है फिर से एक बार संबंधित विभाग, सत्ताधारी पदाधिकारियों, प्रशासन से, सभी से निवेदन करता हूं कि ऐसी ऐसी गतिविधियों पर आप विराम लगाएं, रोकथाम लगाएं, ताकि हम गर्व से
से हम एक बार यानी 15 अगस्त को या 26 जनवरी को नहीं साहब, बल्कि साल के 365 दिन हम कह सकें कि हमारा देश सोने की चिड़िया थी, सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया रहेगी, और गर्व से हम कह सके भारत माता की जय। मेरा हिंदुस्तान सदैव अमर था और सदैव अमर रहे। हम आखिर के पल में थोड़ा सा विकास भैया हमारे साथ हैं, इनसे भी हम थोड़ा सा गुफ्तगू थोड़ा सा करें। निवेदन है कि आप थोड़ा सा इस वीडियो में बने रहें और हम इसकी वीडियो भी आपको दिखाएंगे कि कैसे इनके माध्यम से जो है इस गौ माता का इलाज जो है अभी किया गया। वैसे तो यूं ये करते रहते हैं लगातार, और इस शहर में समाज में रहने वाले और भी ऐसे गौ रक्षक लोग हैं, उन्हें भी जो है श्याम मानिक पूरी दिल से बिल्कुल धन्यवाद करता है और सैल्यूट भी करता है, और निश्चित ही आप सभी करते होंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे परोपकार कार्य को जो अंजाम देते हैं उन्हें हम नतमस्तक होकर प्रणाम करते थे, करते हैं और करते ही रहेंगे। विकास भैया जी क्या कहना चाहेंगे? ऐसे ऐसे जब काम आप लोग करते हैं तो कितना आनंद आता है, कितना अच्छा लगता है? थोड़ा सा ऐसे नजदीक आएंगे, छोटे भाई से हम कहेंगे, हाँ, क्या कहना चाहेंगे? ऐसे ऐसे कार्य करते हैं, कैसा अनुभूति होती है? ये ऐसे काम जब हम इनके कष्ट को, अपनी कष्ट समझ के इनकी तकलीफों को दूर करने की कोशिश करते हैं, इसमें बहुत ही आनंद और एक सुखमय होता है कि इस तकलीफ को हमने समझा और इसको हमने दूर करने की कोशिश की। और ऐसे ही बहुत सी चीज जब सूचनाएं मिलती कई अलग अलग जगहों से, ऐसे रोज ही ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता कि कहीं गाय का एक्सीडेंट या कहीं कोई गिरे हों या कहीं गड्ढे में गिरे हों। मतलब पर डे 3 से 4 केस हम रोज करते हैं भैया के माध्यम से, टीम के माध्यम से, और बहुत ही आनंदपूर्ण महसूस होता है, बहुत ही गर्व महसूस होता है कि भगवान ने हमको इस काम के लिए चुना है। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी दुआएं आप सभी लोगों के साथ है कि ऐसे निरंतर ऐसे जो है कार्य समाज के प्रति समर्पित भाव से आप लोग करते रहें, और जहां तक निश्चल और निस्वार्थ भाव से हम भी जो है छोटे मोटे जो भी कार्यशैली हमारी होती है, हम सेवा के माध्यम से खड़े होते हैं, और आधी रात में भी हमें यदि आप लोग आवाज देते हैं और ऐसे परोपकार और सरोकार कार्य हो समाज के प्रति, हम निश्चित ही आप लोग के साथ हैं। अंतिम में जो है निश्चित ही मैं एक ही निवेदन बारंबार करूंगा, ऐसे लोगों का आप हौसला तो बढ़ाइए, लेकिन ऐसे ऐसे जो है दिक्कत परेशानियां जो कि समाज में रहने वाले उन मूक जीव जंतु जानवरों के साथ हो, जो कि हमें तो कुछ भी परेशानी हम मुख से कह सकते हैं, लेकिन साहब ये नहीं कह सकते हैं, ये बखूबी आप भी जानते हैं। एक आस अभिलाषा के साथ आप सभी से पुनः एक बार निवेदन है कि आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी का सदैव जो है उपयोग करें, उसका पालन करें, और साथ में जो है ऐसे ऐसे लोगों के साथ कदम मिलाकर आप चलते रहें। अंतिम में सिर्फ यही कहूंगा, भारत माता की जय, गौ माता की जय, जय हिंद, जय भारत। ला लीजिए। हाँ भाभी, अच्छे से दवा डालो। ऐसे नहीं जाएगा भैया, जाम हो जाता है। ठोक दीजिए थोड़ा सा जमीन में। इंजेक्शन दे भैया। नहीं, प्रेग्नेंट है तो इंजेक्शन दे। ये नीचे नहीं जा रहा है ना, फूक अंदर डाल दीजिए। स्प्रे डालूं अंदर भैया? और नहीं, काम नहीं। ठीक है, इसको रखो।